अमृत कई वस्तु का नाम नहीं है। अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं है जिसको पी करके व्यक्ति अजर अमर हो जाए। भले ही लोग कहते हैं कि अजर अमर होने के लिए अमृत की बात कहते हैं, लेकिन भगवान की वाणी जरूर एक अमृत का कार्य करती है और भगवान की वाणी ही अजर अमर रहती है। उसे कोई नाश नहीं कर पाता, उसका कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकरों ने आने वाले भविष्य, भूत, भविष्यवान, वर्तमान काल के तीर्थंकरों ने उस जिनवाणी का पान, उस अमृत वाणी का पान सभी के लिए कराया, सभी भव्यों को कराया और क्रम क्रम से कराते रहेंगे। इसीलिए उसे अजर अमर की संज्ञा दी गई है, अमृत की संज्ञा दी गई है। अमृत प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भले ही अजर अमर होने के भाव रखता है, लेकिन संसार का नियम है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मरण अवश्य होगा, ये निश्चित है। भले ही कोई दर्शन, कोई सिद्धांत कहता हो कि देवता अजर अमर है, देवता भी अजर अमर नहीं है, उन्हें भी अपना देवलोक छोड़ना पड़ता है, उन्हें भी अपने देव पर्याय छोड़ना पड़ती है और वहां से उस पृथ्वी लोक पर आकर के पुनश्च मनुष्य पर्याय को धारण करके और मोक्षता को प्राप्त करता है। वह क्यों मोक्ष को अजर अमर कहा है? क्योंकि वहां से फिर कभी जन्म और मरण के चक्रव्यूह नहीं होता है। वहां पहुंचने के बाद ना व्यक्ति कभी जन्म लेता है और ना कभी व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है। इसीलिए उसे भी एक अमृत की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से यह कहते हैं, फल फैले प्रेम परस्पर जग में। वास्तविकता में जो प्रेम है वो परस्पर फैलना चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्रेम के भाव कैसे होना चाहिए? तो कहते हैं, एक गाय का अपने बछड़े के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम होना चाहिए। कब तक प्रेम रहता है? गाय का प्रेम बछड़े से कब तक रहता है? जब तक बछड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वह उसके साथ प्रेम रहता है। रहता कि नहीं रहता? अपना दूध पिलाती, बड़ा करती, चलना सिखाती, सब कुछ सिखाया जाता है। तो उस समय पर उस बछड़े के प्रति जो प्रेम होता है वो प्रेम बड़ा अद्भुत होता है। और वो प्रेम देखिए, बछड़े को देख करके गाय भी अपने मुख से उच्चारण करने लग जाती है और बछड़ा भी दूसरी किसी गाय के पास नहीं जाता, वो अपनी गाय के पास ही जाता है। इसी प्रकार से हमारे तीर्थंकर भगवान का प्रेम है और हमारा भी प्रेम उनसे इसी प्रकार का होना चाहिए। कब तक? जब तक तुम परमात्मा ना बन जाओ तब तक भगवान से प्रेम भाव रखना, सब जीवों के प्रति प्रेम भाव को जागृत करना, देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रेम भाव को रखना, इसको प्रेम कहते हैं। लेकिन आज प्रेम की परिभाषा कुछ अलग ही हो गई है। आजकल को प्रेम मात्र शरीर की हवस को प्रेम मानते हैं।
इसको प्रेम नहीं कहते हैं। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं ये प्रेम नहीं, ये तो वासना है, ये सिर्फ वासना है। और वासना एक दूसरे की वासना को और उत्कृष्ट करती चली जाती है। प्रेम के भाव ऐसे नहीं कहते हैं। प्रेम भाव तो उसे कहते हैं जिसे श्री कृष्ण के प्रति सुदामा के थे। श्री कृष्ण के प्रति सुदामा के थे। सुदामा जो था वह इतने प्रेम भाव थे कि वास्तविकता में कहा जाता है कि सुदामा के टूटे फूटे चावल भी नारायण श्री कृष्ण ने अपने बड़े शोक से आनंद के साथ उन्हें ग्रहण कर लिया और कह रहे थे, अरे इसमें तो सारे लोक का रस समाया हुआ है। बताओ, वो टूटे फूटे चावल जिनके भक्ति के भक्त के पकवान जब ग्रहण करता है तो कहते जो प्रेम भाव था, जो आनंद श्री कृष्ण को अपने रसोई के भोजन से प्राप्त नहीं हुआ था, वो प्रेम भरा भोजन, प्रेम भरे चावल, सूखे कच्चे चावल थे, वो गिर गए। उनको ग्रहण करने के बाद उनका हृदय प्रेम से भर जाता है। वास्तविकता में उसी को कहा जाता है प्रेम भाव। आप भी मुनिराजों को आहार देते हो, माता जियों को आहार देते हो, और जब देते समय आपकी करुणा जाग जाए, आपका प्रेम जाग जाए, आपके हृदय का वात्सल्य जाग जाए, तो देखना मुनिराजों को कराया हुआ थोड़ा सा भी भोजन अपने आप करुणा में आपके ऊपर बरसने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यही तो बात कहते हैं, एक माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, वो डांट करके नहीं, प्रेम से कराती। जब तक बच्चा छोटा रहता तब तक कराती, इससे बड़े में नहीं कराएगी। कब तक? जब तक वो चलना नहीं लग जाता, फिरने नहीं लग जाता, खाने पीने नहीं लग जाता अच्छे से, तब तक तो उसे मना नहीं, करा करा करके उसे खिलाएगी, कैसे भी करके खिलाएगी। और जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो गया, चलने फिरने लग गया, समझदार हो गया, फिर उसका धीरे धीरे करके प्रेम जो है कम होने लग सकता है। वो कहता है ये थाली रखिए, खाना है तो खा, नहीं तो मत खा जा। तो कहने का तात्पर्य मेरा भी वही है कि वास्तविकता उसको उल्टा अर्थ मत समझ लेना। मैं कह रहा हूं कि भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान का हमारे प्रति प्रेम है, उसी प्रेम भाव के वशीभूत होकर के भगवान की जो अमृतमयी वाणी है वो अमृतवाणी खिरी। क्यों खिरी? भगवान के जो अमृत वचन खिरे, वो क्यों खिरे? उसी प्रेम के वात्सल्य के भाव से ही तो खिरे, और आपके भाव को भगवान तक पहुंचे और भगवान की दिव्य देशना खिरी, अमृतवाणी झरी। और अमृतवाणी झरी तो ऐसी झरी कि भगवान की वाणी को सुन करके जिस प्रकार से मेघों को देख करके मयूर नाचने लग जाता है, उसी प्रकार से ये भव्य जीव भगवान की वाणी को, अमृत वाणी को सुन करके भाव विभोर हो जाता है। उसके मन में किंतु परंतु नहीं रहती, उसके मन में कोई विचारधारा नहीं रहती। वह तो सिर्फ अमृत को पा करके वह अपने आप को धन्य समझने लग जाता है, और वो उस अमृत को पा करके अजर अमर का रास्ता प्रारंभ कर देता है। वह उस अमरता को प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार से मैं कह रहा था कि प्रेम के भाव हैं, और प्रेम के भाव जब ही फैलेंगे जब तुम किसी को प्रेम करोगे तो वो तुमसे प्रेम करेगा, तुम किसी से द्वेष करोगे तो वो तुमसे द्वेष करेगा। ये बात ध्यान रखना। तुम राग भाव से प्रेम करोगे तो वो तुमसे राग करेगा। तुमसे अगर इसको यहां से हटाओ, अगरबत्ती को, राग भाव से अगर हम प्रेम करेंगे
तो वह राग हमें देता है। इसी वजह से हमारे प्रेम का अर्थ दूसरा निकाल लिया। या हम मात्र प्रेम करते हैं अपने शरीर की हवस के लिए। कहते तो जरूर हैं हम तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं, कह देते हो। जब कभी चर्चा होती पति पत्नी में चर्चा, तुम कहो तो सही। अब जब तक कब तक, जब तक शादी नहीं होती तब तक तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं, बड़ी प्रेम और राग की बातें होती हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए जाते हैं और कह देते हो अरे आप तो कहो तो सही, तुम्हारे लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, कह देते हो। बड़े आश्चर्य की एक बार ऐसी घटना घट गई, आपको बता दो, शायद सुनाया कि नहीं सुनाया होगा। ऐसा ही हुआ, एक जोड़ा जो है नया नया मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचा और महाराज से कहा महाराज हम दोनों का प्रेम आप उसमें बना रहे, आशीर्वाद दो, नई नई शादी हुई है, हमें झगड़े ना हो, प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती और मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तो मुझे बताओ तुम्हारी शादी कौन सी हुई है? बोले महाराज लव मैरिज करी है, घर वाले तैयार नहीं थे। क्या हुआ? घर वाले तैयार नहीं थे, इसीलिए हमने शादी जबरदस्ती हमने। बहुत अच्छा, बोले इतना हमारा घनिष्ठ प्रेम है, हो सकता है कोई पूर्व भव का प्रेम होगा, इसीलिए तो हम इस भव में मिले। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो कुछ दिन के बाद में चला गया बेचारा, वो व्यक्ति था। तो कहते हैं कि वो सन्यासी ने उससे कहा तुम पत्नी को छोड़ करके 2-4 दिन के बाद में फिर मेरे पास आना, अकेले आना। बोले ठीक है महाराज ने क्यों अकेले बुलाया है, कुछ तो बात होगी ना। ठीक है बात कहें। कहते 2-4 दिन बाद फिर बुलाया और बुलाने के बाद मैं पहुंचा, महाराज ने कही आज्ञा, आपका गोदे बुलाया था। तो बोले एक काम को, तुम्हारा पत्नी का बहुत प्रेम है? बोले हाँ मेरे बगैर रह नहीं सकती, वो एक क्षण नहीं रह सकती। अगर अभी आधा घंटे में अगर हमने फोन नहीं किया तो बोले ध्यान रखो भाई फोन आना चालू हो जाएगा, कहाँ हो, खाए क्या, पिए क्या, अनेक अनेक प्रकार की बातें। तो बोले अच्छा एक काम करो, बोले कि मैं तुम्हें एक योग की क्रिया सिखाता हूं। योग की क्रिया में आप अपनी सांस को रोक सकते हो, जितनी देर आप चाहें उतनी देर तक आप अपनी सांस को रोक सकते हो। और सांस को रोक करके रखना है, सांस अपने आप चलती रहेगी लेकिन सामने वाले व्यक्ति को नाड़ी पकड़ में नहीं आएगी। ये विशेष कुछ योग की क्रियाएं होती हैं, उसमें कहते तो उसे सिखा दी गई। उसने कहा ठीक है महाराज आप कहते हो तो तुम्हारी परीक्षा ले लेता हूं मेरी धर्म पत्नी की। तो बोले धर्म पत्नी की परीक्षा लेने गया, अब भाई उसे योग सिखा दिया। सिखाते जाते ही घर में पहुंचा, घर में कोई था नहीं, दोनों पति पत्नी थे, क्योंकि लव मैरिज वाला सिस्टम। अरेंज मैरिज की होती तो घर वाले सब साथ में रहते, घर वालों की पसंद से लाए होते तो घर वालों के हिसाब से होता। लव मैरिज वाला घर में 2 अकेले पति पत्नी थे, उसने गया जाकर के दरवाजे पर गिर गया। अब क्या हुआ, जाकर के गिर गया तो इतना गिरा कि जोर से धड़ाम आवाज आई। पत्नी घर में भोजन बना रही थी, सुबह सुबह का वक्त था। भोजन बनाते समय उसने देखा कुछ गिरने की आवाज आई, देखा कि पति देव गिर गए हैं। उसने देख लिया दरवाजे से गिर गए हैं। उसने पहले तो सोचा विचार क्या करें, जाए ना जाए। पहुंच गई, जाकर देखा, उसने जैसे ही नाड़ी पकड़ी गए। क्या हुआ, गए। बोले अब चाहिए, अब क्या करें, रोना धोना करना है। अभी तो भोजन बना रहे थे, पेट पूजा कर लें तो पहले, बाद में रोना धोना करेंगे। अगर रोना धोना करना चालू करें तो वो भी जाएगा और ये भी जाएगा, बड़ी परेशानी वाला काम। तो बड़ी चिंतित, बड़ा विषय कहते हैं। वो पत्नी ने पहले भोजन बनाया, मस्त भोजन किया। भोजन करने के बाद में आजकल हमारी माताओं को नींद जरूरी है, उसके बगैर काम कैसे चलेगा। उसने कहा नींद खराब हो जाएगी, अभी रोएंगे तो नींद खराब हो जाएगी। दोपहर की नींद सो लिया और दोपहर के बाद में चाय पीने की आदत थी तो चाय पानी हो गया, वो भी चला गया। शाम को फिर भोजन करने का टाइम आया, फिर शाम का भोजन हो गया। और रात में जब रोएंगे तो रात भर रोना पड़ेगा,
तो बोले रात में सो लो। वो आदमी कहां पड़ा है? गेट पे पड़ा है, दरवाजे पे पड़ा है। अब पड़ा है तो अब इसके बाद में होता ये आगे, सुबह हो गई, फिर वही रूटीन, सुबह की नित्य नित्य क्रिया, अपना खाना पीना, आदमी अपना वहां पड़ा हुआ है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 2 दिन तक वो व्यक्ति वैसा का वैसा पड़ा रहा। तीसरे दिन पड़ोसियों ने देखा कि घर में से आवाज नहीं आ रही, बाहर से ताला बंद नहीं है, अंदर कोई वो है कि नहीं है। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया तो कहां कोई सुनने वाला वहां पर। कहते हैं जैसे ही वो दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला गया, और उन्होंने जोर से धक्का दिया तो चटकनी खुल गई। तो यार जितने पड़ोसी जितने जमा हुए थे वो पहुंचे, और जैसे ही उनको देखा, हाय राम, मुझे छोड़ के चले गए। जो रोना चालू किया कि सारा ऐसा पूरा मोहल्ला इकट्ठा खड़ा कर दिया। बताओ, 2 दिन से बेचारा पति ऐसे ही पड़ा था, उसे देखने तक नहीं गई, और जैसे दूसरे लोग दिखे कि रोना चालू कर दिया। अभी नई तो शादी हुई थी, नया तो हमने भाग के शादी करी, अब हम कहां जाएंगे? घर के रहे ना, क्योंकि घर वाले तो अब हमें अपनाने वाले नहीं है, और ससुराल वाले भी अपनाने वाले नहीं है। अब क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या है? अब वो क्या हुआ, 2 दिन के बाद में शरीर ऑटोमेटिक अकड़ ही जाता है। स्वाभाविक चीज है कि कई भी व्यक्ति कहीं जैसा पड़ा रहे तो अकड़ जाए। अब वो दरवाजे में फंस गया, शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे, दरवाजे में फंस गया। और जब दरवाजे में फंस गया तो क्या करें? तो लोगों ने कहा दरवाजा तोड़ देते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। जब दरवाजा तोड़ने की बात आई तो अंदर से रोते रोते बोलती है, अरे एक घर ही तो बचा है, इसको भी तुम तोड़ देगे तो कोई कमाने वाला नहीं है, इसे बनाएगा कौन? इससे अच्छा है कि इनके हाथ पैर काट दो, जलाना तो है ही। बताओ कहां गया प्रेम? और जैसे ही उसके हाथ पैर काटने की बारी आई, आदमी उठ के खड़ा हो गया, और वहीं कहा, देवी बहुत अच्छी परीक्षा दी, यही तुम्हारा प्रेम और जन्म मरण, यानी कि आपने जीने मरने की कसमें खाई थी, वो सब गया एक तरफ। इसीलिए इसका शरीर का राग होता है, शरीर के प्रति सिर्फ मात्र प्रेम होता है, उस व्यक्ति की हालत यही होती है। तुम लोग बैठे हो, ध्यान रखना, घर पर परीक्षा कर लेना जाकर के, सुन, घर जाके परीक्षा कर लेना, कितना प्रेम है कितना नहीं है। आलोक भैया परीक्षा कर लेना, हाँ। तो वास्तविकता स्थिति, क्योंकि ये परस्पर, लेकिन इससे परे है। प्रेम की परिभाषा जो है ये नहीं है। प्रेम तो वह कहता है जिसकी दो आत्माओं का मिलन, वास्तविकता मिलन जिसको कहा जाता है। प्रेम उसे कहा जाता है कि नेमिनाथ भगवान गिरनार पर चले गए, मोक्ष जाने की तैयारी, तीर्थंकर दीक्षा लेने चले गए, तो राजुल ने फिर विचार नहीं किया, राजुल ने फिर प्रेम सोचा नहीं, राजुल ने फिर चिंतन नहीं किया, वो तो सीधी नेमी के पीछे पीछे चल दी। तुमने मुनि महाराज की दीक्षा ली है, तो मैंने भी आर्य का दीक्षा ले ली। वो वहां तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन कहते हैं 7 भव का प्रेम था। ये जोड़ी 7 भव तक साथ में रही थी, और उस प्रीति को छोड़ करके इस प्रेम को, उनका शरीर का प्रेम नहीं था, आत्मिकता का प्रेम था। अगर आप मोक्ष मार्ग पर बढ़े हो तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे मोक्ष मार्ग पर बढ़ देंगे। श्रीमती और वज्रनाभि चक्रवर्ती का प्रेम था। जैसे ही आदिनाथ भगवान को मुद्रिका लेकर के, ध्यान रखना मैं तो कह रहा हूं,
मुद्रिका लेकर के जब 11-12-1 साल तक उन्हें आहार ना मिला और ना मिलने के जब हस्तिनापुर भगवान को देखती हैं, उसको कहते हैं प्रेम। और जैसे ही मुद्रिका देखी उन्हें पूर्व भव का याद आ गया। किसे? राजा श्रेयांश को याद आ गया कि मैं जब श्रीमती की पर्याय में था, मैं जब इनकी धर्म पत्नी की पर्याय में था, तब निराजों को आहारचर्या कैसे कराई थी, इन्होंने हमें संबोधा था। और देखते हैं कहते क्या है, भगवान के चरण प्रक्षालन, अपनी अश्रुधारा से, खुशी के आंसू थे, दुख के आंसू नहीं थे। दुख के आंसू होते तो क्या होता, अंतराय कर देते। उन्होंने चरण प्रक्षालन कर दिए और अपने बाल जो होते थे पहले तो उनसे ही भगवान के चरण पोछ दिए। उस समय पर कहा जाता है तो ये वास्तविकता राजा श्रेयांश का प्रेम किस भव का था, जो वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में जब उनकी पटरा में थे, उस समय की पर्याय का प्रेम वह जागा और इस्लाम जागा। दोनों देखो मोक्ष गए, श्रेयांश मोक्ष गए कि नहीं गए? भगवान के आदिनाथ प्रभु के गंधर्व बने, मोक्ष गए। तो ये वास्तविकता वही कहा जाता है, तो ये आत्मीयता की व्यवस्था कही जाती है। तो वास्तव भगवान कहते हैं, भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम के भाव जो होते हैं, तो भक्त जब भगवान से प्रेम करने लग जाता है और भगवान का प्रेम जब आप लोगों पर बरसने लगता है, तो भक्त भी भगवान बन जाता है। कब तक प्रेम रहता है? जब तक तुम भगवान नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारा प्रेम का संबंध जुड़ा रहेगा। और जोड़ करके रखना, जिस दिन तुम भगवान बन जाओगे, उस दिन तुम्हारा प्रेम का संबंध तुम्हारा और भगवान का टूट जाएगा। इसी जैसे बछड़ा गाय का बड़ा हो जाता है, तो गाय अपने बछड़े को छोड़ती कि नहीं छोड़ती हैं? छोड़ देती हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को जब बड़ा हो जाता है, शादी कर देते हैं, तो फिर अब उसके पैर पर खड़ा हो गया, उनका दायित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से मैं आपसे कह रहा था, तो प्रेम भाव जो है परस्पर फैले, मोह दूर रहा करें, मोह मत घुसाना। राग और मोह जो है, क्योंकि मोह अगर उसमें घुस गया तो मुश्किल काम है। फिर तो तुम बूढ़े भी हो जाओगे, तब भी बच्चे के प्रति वही प्रेम बना रहेगा, मोह लगा रहेगा। और मरते समय अगर बच्चे के प्रति मोह बना रहा, तो हो सकता है तुम अभी पिता थे और हो सकता है उस भाव में उसके वो तुम्हारा पिता बन जाए, क्योंकि मोह की विशेषता है। जब किसी व्यक्ति से अधिक राग करता है और अधिक मोह करता है, तो व्यक्ति वैसे प्राप्त हो जाता है। जैसे आपका भोजन के प्रति अधिक मोह है, तो आप नियम समझ लेना कि जब भी आपका देह परिवर्तन होगा, तो आप अनाज के अंदर में जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर जाकर के जन्म लोगे, ये निश्चित है। क्योंकि ये मोह की बड़ी विचलता हुआ करती हैं। अगर आपको अपने बच्चों से अधिक मोह है, तो हो सकता है आप अपनी पुत्र वधू के गर्भ में आकर के उसके बच्चे बन जाओ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि मोह बड़ा विचित्र हुआ करता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, एक बार ऐसा ही हुआ, एक राजा जो था, राजा अपने धन के प्रति बहुत मोही था। धन 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 कमाना चाहता था। वो इतना धन कमाता था, सबको धन, और अपने वह कहते हैं खजांची को खजाने में रखता गया। अब एक दिन खजांची चला गया, तो दो के अलावा तीसरे को किसी को पता नहीं था। तो राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि मेरा खजाना कितना है, वो देख तो लूं मैं जाकर के। वो मुंह बसात खजाना देखने के लिए उस घर में गया, जिस तल घर में गया जहां पर सुरक्षित रखा गया था। वहां कहते हैं संयोग वसात वो दरवाजा खोलना तो उसे आता था, लेकिन अंदर से कैसे खोलना आता है वो नहीं आता था। क्या हुआ?
वहां से खोलना तो आता था, लेकिन अंदर से कैसे खोला जाता है वो उसे नहीं आता, और वो दरवाजा बंद हो गया। बंद हो गया, धन के लालच में गया था, धन के लालच में गया था जा करके। अब जान लो अंदर बंद हो गया तो बंद हो गया, तो वो चल बसा। अब चल बसा तो वही बन गया कौन? सर्प। सर्प बन गया तो राजा की खोजबीन गई, पता नहीं चला, कोई खा गया क्या हुआ, तो लोगों ने फिर उसका बेटा उस राज्य गद्दी पर बैठ गया। और जब बेटा बैठ गया तो बेटे ने सोचा, अपने मंत्री संतरी से पूछा गया कि भैया मेरे पिताजी का खजाना वजाना कहाँ क्या किधर किधर रखा रहता था, तो सबसे पता किया। जानने के बाद में उनके जो भी नौकर चौकर सत्री मंत्री थे वो सब जाते थे, जैसे ही दरवाजा खोलते फुस, कौन? पूर्व का राजा वो सर्प बन करके बैठ गया था। अब वो क्या करता है, क्योंकि मोह बड़ा प्रबल होता है ना, मोहिनी गर्म बड़ा प्रबलता है, हो जाके वैसे ही कोई भी जाता उसको खुश बड़ा परेशान है। अब वो राजा के पास खबर पहुंची कि राजन एक सर्प है, बड़ा परेशान करता है, अंदर किसी को जाने देता नहीं है, और क्या है कैसे पता करें? तो उसने कहा चलो आज हम चलते हैं। कौन चलता है? राजा स्वयं, जो राजा का बेटा था वो जाता है, चलो आज हम स्वयं चलते हैं। और जैसे ही वो स्वयं गया तो उसको भी खुश। अब क्या करे, वो कसू से डर लगा। तब उसने कहा विचार किया, काफी दिनों के बाद एक मुनिराज आहार चर्या के लिए आए, और मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उनका आहार हुआ। आहार होने के पश्चात उसने मुनिराज से पूछा बेटे ने कि भगवान मेरे पिता अचानक गायब हो गए, कहाँ गए क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक सर्प है, वो सर्प हमारे खजाने पर बैठा हुआ है, और वो जो है किसी को भी अंदर जाने देता नहीं है। अच्छा, मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, मुनिराज ने सारी बात का जान लिया हाल। तब उन्होंने कहा तुम्हारे पिता धन के लोभ के चक्कर में, धन के मोह के चक्कर में उसी खजाने के ऊपर मर करके सर्प हुए हैं, तो बोले इसको हटाने का कुछ रास्ता? तो बस जाकर के उस सर्प से कहना जो पिताजी का तुम्हारे नाम था, उस सर्प को जाकर के हे राजन, आप इस मोह के वजह से मनुष्य पर्याय का त्याग करके त्रिंच योनि में प्राप्त हुए हैं, इस मोह को छोड़ो और अपने परमात्मा में अपनी भक्ति में भाव में, जो मुनिराजों को तुमने आहार दान आदि दिया था, साधुओं की जो तुमने भक्ति की थी, भगवान की जो तुमने भक्ति की थी, उसे याद करो और उनकी भक्ति आराधना में अपना मन लगाओ। कहते हैं वैसे ही जाकर के उस बेटे ने कहा, समझाया, संबोधन दिया, सर्प अपना रास्ता छोड़ करके चला गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि भैया अपने मोह में, किसी के भी मोह में नहीं फंसना, चाहे वो स्त्री का हो, पुत्र का हो, परिवार का हो, धन दौलत का हो, क्योंकि ये मोह बड़ा विचित्र होता है, आपको मोक्ष मार्ग में चलने में बड़ा नुकसानदायक होता है। हमारे आचार्य भगवंत तो यहाँ तक कहते हैं जिस शरीर के प्रति भी मोह मत रखना, इस शरीर के प्रति भी मोह के भाव मत रखना, क्योंकि ये शरीर का भी मोह तुम्हें